आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और सभी के उदाहरण। सबसे पहले जानेंगे उपयोगिता, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। सबसे पहला होता है जैव, वह ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिसमें ज्ञान हो, जीवन हो, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो और दूसरा होता है अजैव। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे जिसमें जान ना हो। एक बार फिर से, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार दो प्रकार के। सबसे पहले होते हैं जैव संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, जिसमें जीवन हो, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे पशुधन, मत्स्य, वन्यजीव आदि, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, मृदा, खनिज, ETC, इससे आगे और भी हो सकता है। एक बार फिर से जान लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, जिसमें जीवन हो, जैसे पशुधन, मत्स्य, वन्यजीव, ETC, और भी हो सकते हैं। अगला अजैव संसाधन, यानी निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, मृदा, खनिज, ETC। अब आगे चलते हैं। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः कर सकते हैं, इसे हम नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा या तरीकों द्वारा पुनः कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। इसे ही कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन, इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? तो सौर ऊर्जा, या फिर जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ETC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका विकास लंबे समय अवधियों में होता है,
मतलब किसी काफ़ी समय लग जाते हैं दोबारा से बनने में, या फिर एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, उसे कैसा संसाधन कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। यानी इस प्रकार के संसाधनों का विकास लंबे समय अवधियों में होता है, जिसे पूरा होने में करोड़ों या लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे इसका एग्जाम्पल से यहाँ लिखते हैं, कोयला, पेट्रोलियम। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के संसाधनों का विकास लंबे समय अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह संसाधन अचक्रीय होता है। इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हजारों लाखों सालों के बाद। इसका उदाहरण क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम। यह कैसा संसाधन है? अचक्रीय संसाधन है। अब इससे आगे अब आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। सबसे पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय। अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, जिसके लिए वो सरकार को टैक्स, लगान देता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। यानी एक बार फिर से, ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता हो, जिसके लिए वो सरकार को लगान दे, या फिर उसी को टैक्स बोल सकते हैं, टैक्स दे, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे तालाब, नदी, बगीचा और भी हो सकते हैं। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, ऐसा संसाधन जो समुदाय के अधिकार क्षेत्र में, जिसका उपयोग समाज के लिए या सभी लोगों के लिए सुलभ हो, तो उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। एक बार फिर, ऐसा संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हो, जिसका प्रयोग सभी के लिए सुलभ हो। जैसे पंचायत भवन, मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट इत्यादि बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी राष्ट्र या देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, वो सभी के तौर पर क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये सब मतलब जितना भी संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, यानी किसी भी राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी चीज़ हैं सब, यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर, सब कौन सा संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय। ऐसा संसाधन जिसको देख रहे कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं। किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर रेखा की दूरी पर, जो 200 किलोमीटर की दूरी के बाद का जो जगह होता है, वो कैसा संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। वहाँ पर
खास देश का आधिपत्य नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आगे की ओर चलते हैं। चौथा आता है विकास की स्थिति के आधार पर। सबसे पहला था संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो, उपस्थित हो और उसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। एक बार फिर से, ऐसा संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में उपलब्ध हो, जिसका उपयोग भविष्य में आने की संभावना होती है, इसे क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। जैसे में इसका लिख सकते हैं हिमालय खानी हो जाता है, या फिर राजस्थान का पवन ऊर्जा हो जाता है। अब आता है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जो सर्वेक्षण उपरांत उसकी गुणवत्ता और मात्राओं का पता चला गया है, जो बताया चुका है कि यह संसाधन तकनीकी प्रौद्योगिकी के अभाव में विकसित संसाधनों के रूपों में है। यानी वैसा संसाधन जो जिसकी सर्वेक्षण के उपरांत गुणवत्ता और मात्रा का अनुमान लगाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि इसका उपयोग हम तकनीकी और प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। अब आता है भंडारण संसाधन। भंडारण संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो कि मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए सक्षम तो होते हैं, लेकिन तकनीकी और प्रौद्योगिकी के अभाव में उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं और केवल भंडारण संसाधन के रूप में देखते हैं, उसे कैसा संसाधन कहते हैं, भंडारण संसाधन। यानी ऐसा संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में, तकनीकी के अभाव में उसे हम केवल भंडारण संसाधन के रूप में ही देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, भंडारण संसाधन। ठीक है, अब आगे की संचित कोष। ऐसे संसाधन जो है भंडारण संसाधन के ही अंश हैं। किसके अंश है, भंडारण संसाधन के ही अंश, संचित कोष। इसे भी भविष्य में उपयोग किया जाने की संभावना होती है, लेकिन हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बस वही तकनीकी का अभाव होता है, प्रौद्योगिकी का अभाव होता है, जिसके कारण हम उपयोग नहीं करते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और कमेंट करें ताकि हम ज़्यादा देर का बनाएं। आज के लिए इतना ही।